अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुशाहिद है और आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को दहला कर रख देगी। ये कहानी है शहरत के पीछे छिपे हुए एक ऐसे अंजाम की जिसकी किसी को उम्मीद न थी। ये हकीकत है एक गार में फंसे हुए नौजवान की जिसका नाम था फ्लाइड कोलिंस। एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। केंटकी के शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम फ्लाइड कोलिंस था। इसका खानदान गारों के इलाके में रहता था और फ्लाइड का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो एक ऐसी गार दरियाफ्त करे जो उसे शहरत और दौलत दोनों दे। उसका मकसद सिर्फ गारें दरियाफ्त करना नहीं था, बल्कि वो उन्हें टूरिज्म के लिए तैयार करना चाहता था ताकि उसके खानदान की जिंदगी बेहतर हो सके। वो एक मेहनती और दिलीर इंसान था। उसकी लगन और उसका हौसला उसकी उस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। उसने बहुत सी गारें दरियाफ्त की और उनमें से कुछ को सयाहों के लिए खोला भी, लेकिन उसका ख्वाब था कि वो एक ऐसी गार दरियाफ्त करे जो सबसे मुनफरिद और बड़ी हो। उसको ये मालूम नहीं था कि उसका ये ख्वाब इसकी जिंदगी का सबसे आखिरी सफर बन जाएगा। ये वाकया 30 जनवरी 2025 का है। फ्लाइड ने अपनी मुहिम का आगाज किया। वो एक ऐसी गार में दाखिल हुआ जो बहुत खतरनाक और तंग थी। उसने कई घंटों तक अंदर का सफर किया और एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां उसे रेंग कर आगे बढ़ना पड़ा। उसने 1.9 इंच के छोटे से सुराख से गुजरने का फैसला किया और वो कामयाब रहा। उसने क्रिस्टल चेम्बर नामी एक जगह दरियाफ्त की जो उसके लिए बहुत अहम थी। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये वो गार होगी जो उसके ख्वाबों को पूरा करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वापसी पर फ्लाइड के हाथ से उसकी लालटीन छोड़कर टूट गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। उसने खौफजदा हुए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे एक पत्थर उसके पांव पर गिरा और वो एक तंग जगह पर फंस गया। वो बेबसी से अपने आप को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्थर ने उसके पांव को इस तरह जकड़ लिया था कि वो हल भी नहीं सकता था। ये वाकया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गया। फ्लाइड की गुमशदगी की खबर आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई। उसका भाई होमर कोलिंस और उसके खानदान के अफराद उसे ढूंढने निकले। जब वो गार के बाहर पहुंचे तो उन्होंने फ्लाइड की आवाज़ें सुनी। वो अंदर चला गया और फ्लाइड की हौसला अफजाई करता रहा। इसी दौरान इस वाकये की खबर एक मशहूर रिपोर्टर सेक्टर जांच तक पहुंची। वो इस वाकये की कोरेज के लिए फौरन वहां पहुंचा और गार के अंदर जाकर फ्लाइड से मिला। उसने फ्लाइड का इंटरव्यू लिया और फ्लाइड की इस हकीकत को दुनिया के सामने पेश किया। ये कहानी इतनी तेजी से फैली कि पूरा अमेरिका इस वाकये के बारे में जान गया। हजारों लोग इस जगह जमा हो गए और ये एक तमाशा बन गया। अखबारात की शह सुर्खियों में सिर्फ फ्लाइड कोलिंस का नाम था। बचाव की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं। रेस्क्यू टीमें हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। पहली कोशिश, उन्होंने हथौड़े और छीनी से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि उससे गार का ढांचा गिर सकता है, लिहाजा ये मंसूबा रोक दिया गया। दूसरी कोशिश, उन्होंने फ्लाइड को रस्सियों से खींचने की कोशिश की, लेकिन उससे उसे शदीद तकलीफ हो रही थी और ये कोशिश भी छोड़ दी गई। वक्त गुजर रहा था और फ्लाइड की हालत खराब हो रही थी। वो 14 दिन से गार में फंसा हुआ था और उसकी आवाज़ भी मुद्दम हो चुकी थी। जब तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं तो रेस्क्यू टीम ने एक आखिरी फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो गार के ऊपर से एक नया 150 फुट गहरा शाफ्ट खोदेंगे। ये एक बहुत बड़ा और वक्त तलब काम था। इस काम में बहुत सी रुकावटें आईं, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। 18 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद टीम फ्लाइड पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो फ्लाइड की मौत हो चुकी थी। उसकी बेबसी, दर्द और उम्मीद की एक तवील जंग का खात्मा हो चुका था। ये एक अफसोसनाक हकीकत थी कि वो सिर्फ एक 27 किलोग्राम के छोटे से पत्थर के नीचे दब कर मर गया था। उसकी मौत ने पूरे अमेरिका में सूख का माहौल पैदा कर दिया। फ्लाइड कोलिंस की लाश को वहीं छोड़ दिया गया क्योंकि उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। बाद में उस जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया,
लेकिन फ्लाइड कोलिंस की कहानी ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। ये हकीकत हमें बताती है कि इंसान चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, फितरत के सामने बेबस है। एक छोटे से हादसे ने एक नौजवान की जिंदगी और उसके तमाम ख्वाबों को ख़त्म कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब के लिए एक सबक है। आपका इस हकीकत पर क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।